हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। आज का वीडियो बनाने का रीज़न था क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब मुझे यहाँ से वापस जाना है। यानी इस घर से मेरी ये आखिरी वीडियो होगी। अब आगे की वीडियो जो आएगी वो मेरे घर से यानी हिसार से ही आएगी, आपके पास जो भी वीडियो आएगी। पर आज 3.5 महीने बाद मुझे यहाँ से वापस जाना है। पता नहीं कैसा फील हो रहा है, कोई शब्द नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि मुझे फील कैसा हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो मिसिंग है, क्या है समझ नहीं पा रही हूँ, पर है कुछ तो है। दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। और मैं कौन सी पहली बार जा रही हूँ, मैं हमेशा से बाहर ही इनके साथ हमेशा, आज पिछले 15-16 साल से मैं इनके साथ वहीं रहती हूँ। और मेरा आना जाना बस इतना होता है कि 1 हफ्ता 10 दिन का मेरा टिकट होता है, इनके साथ आती हूँ और इनके साथ मैं लौट जाती हूँ। पर अभी मैं कम से कम 9-10 साल बाद यहाँ इतने दिन रुकी थी। जब मैंने पार्लर सीखा था, पार्लर का कोर्स किया था, तब मैं 3 महीने यहाँ रुकी थी और इस बार मैं 3.5 महीने यहाँ रुक गई हूँ। तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, एकदम पहले वाली फीलिंग आ रही है जैसे शादी के बाद विदाई होती थी ससुराल जाने वाली, वैसी घबराहट, बेचैनी, डर, पता नहीं क्या क्या लगता था, वैसा ही कुछ इस बार महसूस हो रहा है। पता नहीं क्या खो जाएगा या फिर क्या हुआ है, क्या होने वाला है, आई डोंट नो। पर ये फीलिंग अच्छी नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी तो खुशी है, अभी पूरे 3 महीने बाद मैं इनसे मिलूँगी। 3 महीने हो गए इन्हें यहाँ से गए हुए, 3 महीने से मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। और मैं काफ़ी दिन पहले उनके आने से 1 हफ्ता पहले ही मैं वहाँ से चली आई थी और वो अकेले यहाँ से गए हैं, मैं यहाँ रह गई थी। और इतने दिन तक उन्होंने भी सब्र रखा है, ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, ज़्यादा डांटा नहीं। कई बार तो कभी थोड़ी चिड़चिड़ करते थे कि तुम वहाँ जाके बैठी हो, गर्मी का टाइम, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये करना वो करना ना। पर कभी समझते थे कि हाँ मजबूरी है, मजबूरी से मैं रुकी थी यहाँ। मजबूरी क्या थी, रीज़न क्या थी, वो सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आज की ये आखिरी वीडियो थी, तो मैंने सोचा चलो जाते जाते तो एक वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि इसके बाद की सारी वीडियो जो होगी वो हिसार की होगी, यानी मेरे घर की होगी। और ये यहाँ की आखिरी वीडियो थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फीलिंग जो थी वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा लड़कों के साथ भी होता होगा। वो भी तो बेचारे अपना घर बार सब। मैं तो ये सोच रही थी, एक हस्बैंड को पाने के लिए हमें इतना सब कुछ क्यों छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें तो फिर भी हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली मिल जाती है। लेकिन बेचारे लड़कों को क्या मिलता है, थोड़े से पैसों के लिए इन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। माँ बाप, घर परिवार, बिस्तर, अपनी जितनी कंफर्ट लाइफ जीते हैं। लड़कियों को तो फिर भी शुरू से काम कराया जाता है, थोड़ा बहुत रोका टोका समझाया जाता है, पर इनको तो फुल आज़ादी मिलती है। ये अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। पर इनकी भी आज़ादी एक झटके में छीन ली जाती है। पर हमें लगता है नहीं, सब कुछ लड़कियों के साथ होता है, नहीं लड़कों के साथ भी होता है। उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन वही है, हम लोग कह देते हैं, कभी आंसुओं के ज़रिए, कभी अपने ज़ुबान से, कभी कुछ कोई ना कोई फील करा देते हैं। लेकिन ये थोड़े से स्ट्रोंग होते हैं या फिर थोड़े से कह नहीं पाते, पर फीलिंग तो इनमें भी होती है। इनको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पर हम कह देते हैं कि क्यों, लड़कों को क्या दिक्कत है, उनको तो सब कुछ बना बनाए मिलते हैं, उन्हें तो पत्नी भी घर में आके मिलती है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन सा अपना घर छोड़ के जाना है। पर जाना सबको पड़ता है और आज जाना मुझे भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मिस करने वाली हूँ मैं, वो है मेरा छोटा सा भतीजा, मेरी नन्ही सी जान, मेरा हार्दिक। और ये हो गई हमारी विदाई। और मैं रोते रोते मम्मी से बाहर गले मिली थी, पर्दे के पास भाभी खड़ी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, यहाँ मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उनको कितनी भी कोशिश कर रही थी चुप कराने की, कितनी भी उनको समझा रही थी, पर वो एकदम बिल्कुल रोए ही जा रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन मम्मी की रोने से तबीयत ख़राब हो जाएगी और मुझे भी अकेले ही ट्रैवल करना था। और जब मैं पापा से मिलने आई तो मेरा तो ऐसा लगा जैसे कलेजा ही बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ मेरा मन कर रहा था मैं पापा को हक करके उन्हें कह पाऊँ कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, या अपनी की हुई गलती हो, जब मैं उनसे बात नहीं करती थी, उन्हें इग्नोर करती थी, उसके लिए उन्हें सॉरी बोल पाऊँ। अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ और बोलती ना तो सच में मैं रो देती, इसलिए मैंने कुछ ना बोलना ही बेटर समझा और मैंने वीडियो को ही रोक दिया। और जो वीडियो मैंने दिखाई आपको, वही मम्मी से मिलते हुए वो वीडियो दीपक ने रिकॉर्ड की थी, और वो इतनी ही रिकॉर्ड की थी। अगर थोड़ी लंबी होती तो मैं और ज़्यादा लंबे तक आपसे शेयर कर पाती, पर उसने थोड़ी सी रिकॉर्ड की और मुझे पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है या फिर रिकॉर्ड है, कुछ नहीं। मैं मम्मी से, भाभी से मिलती हुई अंदर से निकलती बाहर आई। मम्मी दुकान में बाहर थी तो मैं उनसे मिली, मम्मी भी रो रही थी। रोना तो मुझे भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और सच्ची पूछे तो अभी भी मन कर रहा है रो ले, लेकिन रोने से
कुछ होता नहीं है। बस आप अपनी आंखें सुजा लीजिए, आंखों में दर्द कर लीजिए, सिर में दर्द कर लीजिए और सब दिल में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों होता है, पर बहुत अजीब सा दर्द होता है जो किसी से कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। पता नहीं कैसा होता है, थोड़ी बहुत अलग सी फीलिंग होती है। और जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली थी, जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, वो है मेरा छोटा सा भतीजा हार्दिक, जो इस दुनिया में आने से पहले ही उसने मुझसे पता नहीं कौन सा रिश्ता जोड़ा कि मैं हर पल उसके बारे में सोचती थी, उसे चाहती थी, उसे मांगती थी, उसे जैसे एक दिल का कनेक्शन था, उसके शुरू से था और अभी भी है। और इतने दिन मैं वहाँ रह के आई, आज मैं जो सबसे ज़्यादा मतलब जिससे मैं जुड़ गई है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ, वो वही नन्ही सी जान है जो मेरी जान बन चुका है, जिससे मैं पता नहीं क्यों और कैसे बेहिसाब प्यार करती हूँ, अनलिमिटेड करती हूँ, कोई लिमिट नहीं, कोई नाप तोल नहीं। और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं उसके साथ, कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, पर मैं उसके साथ एकदम खुश रहती हूँ। अच्छा लगता है मुझे उसका बोलना, उसका खेलना। वो छोटे छोटे वर्ड बोलता है, बुआ प्लीज बुआ, छोले बुआ, या फिर मैं कह दूँगी मुझे भूख लगी है हार्दिक, मुझे कुछ खाना है, कहेगा बुआ मेरी भिंडी खा लो, बुआ मेरे कान खा लो, मेरे फिंगर खा लो। सच में बहुत क्यूट है और मैं झूठ मूठ खा लेती हूँ। वो पूछता है बुआ टेस्टी, हाँ टेस्टी, खुश हो जाता है, हाँ भाई बुआ को अच्छा लगा, बुआ ने खा लिया, बुआ खुश हो गई। तो मैं सबसे ज़्यादा उसी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलने में और ये अपनी ड्यूटी पे। तो वहाँ क्या था, मैं सारे दिन उसी के साथ खेलती रहती थी। वो दिन भर कुछ ना कुछ कहता रहता और मैं सुनती रहती, कुछ ना कुछ उसको नए वर्ड बोलती रहती, तो वो भी रिपीट करता। या मैं उसकी मम्मी को कुछ बोलने के लिए कहती तो वो बोलता, मुझे कुछ कहती तो बोलता। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। यानी कि इतनी सारी परेशानियों में एक खुशी देने की वजह वो था जो सबको खुश रखता था। उसकी वजह से हर कोई खुश रहता था, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और अब मैं उसे छोड़ के आई हूँ तो मैं उसको सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वैसे मैं मिस सब कुछ कर रही हूँ, पूरा माई का मिस कर रही हूँ, मम्मी को मिस कर रही हूँ। ऐसी हालत में मम्मी को छोड़ के आना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, भाई भी रो रहा था, मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर आना था क्योंकि मुझे 3.5 महीने हो गए वहाँ रहते हुए। यही सब सोच के अभी जाएंगे ये कर करके मैंने 3.5 महीने निकाल दिए कि थोड़ा मतलब इनका घाव भर जाए, थोड़े ज़ख्म पुराने हो जाएं। लेकिन ज़ख्म कभी कोई चोट थोड़ी ना लगी है, ज़ख्म भर जाएंगे। हमने जो खोया है वो हमारे लिए अनमोल था। वो एक अलग बात है कि हम कुछ चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी देर से समझते हैं, कुछ ऐसा ही था। और ऐसा नहीं था कि मतलब कोई प्रॉब्लम थी, बस दिक्कत इतनी थी भाई पापा ड्रिंक करते थे और ये चीज़ हम सबको नहीं पसंद थी, तो थोड़ी सी कहा सुनी पापा से अक्सर हो जाया करती थी। बाकी बाप का साया सबके सिर पे एक पेड़ की तरह होती है और बाप बेटियों के लिए सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा होता है जो कभी अपनी बेटियों को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, कभी वो अपनी बेटियों का दिल नहीं दुखाता। तो और एक रुतबा होता है बेटियों का, गुरूर होता है बाप, और हमने वही खोया है। कहने के लिए कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना पूरी दुनिया मिलके किसी एक की कमी पूरी नहीं कर सकती, तो कुछ वैसा है। सब लोग हैं, बड़े पापा हैं, भाई है, मम्मी है, बहुत अच्छे से सब लोगों ने मेरी विदाई की है। यानी 6-7 बैग भर के मेरे साथ आया है, तो उन लोगों का ही प्यार और सम्मान दिया हुआ है जो मैं लेके इतना सब कुछ आई हूँ। तो कोशिश उन लोगों ने बहुत अच्छे से की कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, या मैं पापा को मिस ना करूँ, या और कुछ। हर तरीके से वो लोग खाने का, पीने का, रहने का, आने जाने, हर चीज़ का ख्याल रखते थे, और बच्चों का भी रखते थे, मेरा भी रखते थे। वो लोग भी अपनी तरफ से ट्राई करते थे कि मैं हमेशा खुश रहूँ, और मैं अपनी तरफ से ट्राई करती थी कि वो लोग हमारे साथ खुश रहें, कुछ मतलब थोड़ा आगे बढ़ पाएँ। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 6 महीने या 2 साल, कुछ तो लगेगा थोड़ा सबको मतलब अच्छे से फिर से पहले वाले रूटीन में आने में, पहले तरीके से जीने में। जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है भाई, रहना पड़ेगा। और पहले तो मैं सोचती थी सिर्फ लड़कियों को ही घर क्यों छोड़ना पड़ता है, मुझे इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा मलाल रहता था। लेकिन मेरा भाई जो अर्जुन है वो ऊटी रहता था, बहुत मतलब पहले ऊटी रहता था। ऊटी वो काम करता था, पेंटिंग का काम करता था। तो वो मतलब पेंटिंग का काम करता, घर में वो एक भाई था, तो वो सबकी जान था, सबका लाडला था। कभी उसने कोई काम नहीं किया था, कभी उसने अपना अंडरवेयर तक नहीं धोया था, तो कोई काम नहीं किया था। और वहाँ जाके मतलब उसने अचानक से काम करना शुरू किया, तो उसमें घिसाई वगैरह का काम करता, उसके हाथ कट जाते, फिर भी उन्हीं हाथों से उसको बर्तन भी धोना पड़ता, खाना भी बनाना पड़ता। घर में वो 1000 नखरे के साथ खाना खाता था, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। वहाँ जाके उसने सब कुछ खाना सीख लिया, सब कुछ करना सीख लिया।
तो जब मैं इस चीज़ की शिकायत करती कि भाई लड़कियों को क्यों छोड़ना पड़ता है, तो भाई ने मुझे समझाया कि भाई किसी एक में नहीं, लड़के भी छोड़ते हैं, बस वही एक अलग तरीका होता है। बस आप लोगों को लगता है कि हमने अपना माँ बाप अपना घर छोड़ा, आपको तो बदले में सब कुछ मिल जाता है, पति परिवार घर सब कुछ मिल जाता है, आप जब चाहे मायके आ सकती हैं, ससुराल जा सकती हैं। लेकिन हम लोगों को देखिए सब कुछ छोड़ने के बाद भी हम पे प्रेशर रहता है कि हमको पैसे कमा के घर बनवाना है, बहन की शादी करनी है, अपनी शादी करनी है, या फिर अपनी सेविंग करनी है, या अपनी वाइफ और बच्चों को देखना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे होती है। आप लोगों को तो बस अपना घर परिवार संभालना थी, मतलब अपने तरीके से उसने समझाया। 90% बात उसकी भी सही थी, 10% बात मेरी भी सही थी, क्योंकि मुझे भी मेरी मम्मी छोड़ के आना था, मुझे मेरा घर छोड़ के आना था, और कोई पहली बार नहीं छोड़ के आ रही थी। पिछले 15-16 साल से मैं यहाँ रहती हूँ और मैं 90% यहीं रहती हूँ, क्योंकि बहुत कम मैं 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए जाती हूँ, इनके साथ जाती हूँ, इनके साथ ही आ जाती हूँ। मैं कभी रहने के लिए नहीं जाती। ये 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ रुकी हूँ, और बाकी तो मैं यहाँ रुकती नहीं थी। लेकिन ठीक है, अच्छा भी था, जो भी था कुल मिला जुला एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। बुरा जो था वो बहुत बुरे थे, वो मैंने आपसे बताया, पर उस पर किसी का जोर नहीं था। और यहाँ पहुँच के भी अच्छा लग रहा है। आए हम लोग तो पूरे घर का बैंड बजा हुआ था, धूल मिट्टी गंदगी से कमर तोड़ सफाई हुई है, और ऊपर से ये गर्मी, और ऊपर से आप लोगों से बात करने के लिए मुझे पंखा कूलर सब कुछ बंद करना पड़ता है। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सबको सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब लोग जो भी हैं जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और मेरी वीडियो देखते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसे चेंज कर सकूँ। तो मैं वीडियो बहुत लेंथी पहले कर चुकी हूँ, और लेंथी नहीं करती हूँ। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, मैंने ट्रेन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। मैं बहुत सैड थी, बहुत वीक थी। अगर मैं कैमरा उठाती ना, तो मैं सिवाय रोने के कुछ कह नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती। वो तो मैं यहाँ आके इनसे मिल के, और मतलब अपने कामों में उलझ के थोड़ा सा मतलब ध्यान कहीं और हो गया, थोड़ा सा मतलब माइंड चेंज हो गया। लेकिन वहाँ से लेके यहाँ पहुँचने तक तो बस मेरा सब कुछ वहीं पर टंगा हुआ था। बस मेरा शरीर था, आत्मा मन तो सब कुछ वहीं टंगा हुआ था। लेकिन अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, भाई अपने घर में है, अपना सब कुछ है, तो ठीक है। चलिए फिर, मैं वीडियो बहुत लेंथी कर चुकी हूँ, रोक देती हूँ। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश, स्वस्थ और मस्त। बाय।